हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए, वो पार्ट 1 था और इससे बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का टॉपिक है, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो जो जावा स्क्रिप्ट टॉपिक है आज की वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे अगली टॉपिक पे क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच साइन इन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उनको पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार इनको पढ़िए, उनको देखिए, लेकिन इनको आधा अधूरा मत छोड़िए, वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। जावा स्क्रिप्ट का ये कुछ 25 क्वेश्चन, इससे पहले मैं 22 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो वो आप जाकर देखिए। इनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो है, तो वो आप देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए राइट होगा, इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज इक्वल टू। सेकेंड क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है, कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है, तो वो है बूलियन, ऑप्शन ए राइट होगा, बूलियन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक बोथ वैल्यू एंड टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन डी, ट्रिपल इज इक्वल टू। ये 3 बार है, 1 2 3, ट्रिपल इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वलेंट टू ए इज इक्वल टू ए स्टार 5। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो असाइनमेंट है ऑपरेटर के बराबर है, तो कौन सा असाइनमेंट है, तो वो है ऑप्शन सी, ए स्टार इज इक्वल टू 5, ए स्टार इज इक्वल टू 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स लाइन फीड जावा स्क्रिप्ट। कौन सा सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस जावा स्क्रिप्ट लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस जावा स्क्रिप्ट लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो है ऑप्शन सी राइट होगा, एन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फॉर लूप। आरंभिक भाग का उद्देश्य फॉर के लिए क्या है, आरंभिक भाग का उद्देश्य फॉर के लिए क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है फॉर के लिए, इनिशिएट द वेरिएबल, वेरिएबल आरंभ करना, वेरिएबल आरंभ करना, ऑप्शन डी राइट होगा, वेरिएबल आरंभ करना। इसका उद्देश्य फॉर के लिए, फॉर लूप के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है, कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है, तो वो है ऑप्शन सी राइट होगा, डिफॉल्ट, ऑप्शन सी डिफॉल्ट। 8th नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है। त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि
ये जो ऑप्शंस दिए गए ना, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें ऑप्शन सेम है, तो इनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कथन है? वो है ऑप्शन डी राइट होगा, ट्राई। ऑप्शन डी, ट्राई। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल द एरर्स? त्रुटियों को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटियों को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें त्रुटियों को हैंडल की बात बोल रहा है, तो वो कौन सा कथन है? वो है कैच। ऑप्शन बी राइट होगा, कैच। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट कस्टम एरर्स इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? कस्टम त्रुटि बनाने के लिए, तो वो होगा थ्रो। ऑप्शन सी राइट होगा, थ्रो। 11th नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सिक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है? वो है फाइनली। ऑप्शन ए राइट होगा, फाइनली। 12th नंबर क्वेश्चन है, विच एरर इंडिकेट्स दैट द नंबर्स इज आउटसाइड द रेंज ऑफ लीगल वैल्यूज? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यू सीमा से बाहर है? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यू सीमा से बाहर है? तो कौन सी त्रुटि है? तो वो है रेंज एरर। ऑप्शन ए राइट होगा, रेंज एरर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच एरर इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल यूज इज नॉट डिक्लेयर्ड? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? घोषित नहीं किया गया है, तो वो है रेफरेंस एरर। ऑप्शन सी राइट होगा, रेफरेंस एरर। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू इन एन अरे? किसी अरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी अरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है एलिमेंट नंबर। ऑप्शन बी राइट होगा, एलिमेंट नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन अरे? अरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? एरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ अरे एलिमेंट। ऑप्शन ए राइट होगा, रिटर्न्स नंबर ऑफ अरे एलिमेंट। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड जॉइंस ऑल अरे एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग विथ स्पेसिफाइड सेपरेटर? निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं? कौन सी विधि है? जॉइन। ऑप्शन ए राइट होगा, जॉइन। देखिए क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे जॉइन लिख रहा होगा, जॉइन दिख रहा होगा आप लोगों को। जॉइन यानी जुड़ना, जोड़ते हैं, किस विधि से जोड़ते हैं, तो वो हो जाएगा जॉइन। इस ऐसे भी आप इनको याद रख सकते। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू एड अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे? एरे में नए एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो नए एलिमेंट को जोड़ने के लिए पॉप। ऑप्शन सी राइट होगा, पॉप। 90 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एरे एलिमेंट? पहला एरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है? पहला एरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है? तो कौन सी विधि है? वो है शिफ्ट। ऑप्शन डी राइट होगा, सॉरी, ऑप्शन डी राइट होगा, शिफ्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वेरिएबल वर्क एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है? तो कौन सा वेरिएबल है? वो है लोकल वेरिएबल। ऑप्शन सी राइट होगा, लोकल वेरिएबल। 21st नंबर क्वेश्चन है, विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया? जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर
कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया? वो है ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन बी राइट होगा, ग्लोबल वेरिएबल। 22 नंबर क्वेश्चन है विच फीचर इन जावा स्क्रिप्ट हैज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स? जावा स्क्रिप्ट में किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? जावा स्क्रिप्ट में किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, वो है ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑब्जेक्ट। विच वेरिएबल विल आर डिलीटेड इन जावास्क्रिप्ट व्हेन द पेज इज क्लोज्ड? पेज बंद किए जाने पर जावास्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है? पेज बंद किए जाने पर जावास्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है? तो कौन सा वेरिएबल है? वो है ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन बी राइट होगा, ग्लोबल वेरिएबल। 24th नंबर क्वेश्चन है विच इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास? इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? इनमें से इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है? तो वो है ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑब्जेक्ट। 25th नंबर क्वेश्चन है विच इज विंडो मेथड इज यूज टू मूव द करेंट विंडो? वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस, यहाँ पे है किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी विंडो विधि है? वो है विंडो मूव टू। ऑप्शन डी राइट होगा, विंडो मूव टू। इसी के साथ ये जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। जावास्क्रिप्ट जो हमने टॉपिक लिया था वो खत्म हो गया है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ये मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है।